एक संत अपनी कुटिया में बैठे थे और एक राजा उनके पास पहुंचा और जाते ही उन्होंने निवेदन किया कि हे भगवान, मैं आपसे कुछ जानने आया हूं, कुछ सुनने आया हूं। इतना सुनते ही संत जो कि कुटिया में बैठे थे वो अपना मुख दीवार की ओर कर लिए और पीछे मुड़ गए। राजा सामने बैठे थे और संत अपना मुख घुमा करके दीवार की ओर कर लिए। जब तक राजा नहीं आए थे, कोई नहीं था, तब तक सामने बैठे थे, बढ़िया, कोई भी दिखाई दे। लेकिन जैसे ही राजा ने कहा कि मुझे कुछ जानना है, कुछ सीखना है, सत्य को समझना है, सत्संग सुनना है, संत घूम गए और अपना मुख उन्होंने दीवार की ओर कर लिया। इस घटना से राजा को बड़ी ग्लानि महसूस हुई, बड़ा क्रोध भी आया कि ये तो मेरा अपमान है। मैं यहाँ कुछ सुनने आया हूँ, मैं कुछ जानने आया हूँ और ये संत तो हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। अब तक सामने मुंह करके बैठे थे, मैं कुछ पूछने आया तो मुंह घुमा के दीवार की ओर कर ली। उसने कहा कि संत जी, आपने ऐसा क्यों किया? आप अपना मुख हमारी ओर क्यों नहीं रख रहे हैं? आप अपनी पीठ हमारी ओर क्यों कर दिए? मैं तो सुनने आया हूं, मैं कुछ जानने आया हूं, ये तो मेरा अपमान है। संत ने कहा कि आजकल ऐसा कोई नहीं जो दीवार जैसा ना हो। राजा ने कहा मतलब? कहा तुम भी तो किसी दीवार से कम थोड़े हो। दीवार को मैं कुछ भी सुनाऊंगा, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दीवार को गाली भी दूंगा, दीवार को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दीवार को प्रवचन भी सुनाऊंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम भी तो ऐसे ही हो गए हो दीवार की तरह। कितनी भी बातें सुनाई जाए, कितना भी वचन कहे जाएं, कितना भी सत्संग सुनाए जाएं, तुम दीवार से कम थोड़े हो, कोई असर ही नहीं पड़ता। ना गुस्सा छोड़ पाते हो, ना चोरी छूटती है, ना छल छूटता है, ना दुर्व्यसन छूटता है। किसी भी प्रकार से विकार को तुम छोड़ने को तत्पर कहां हो? तब राजा को होश जगा। राजा ने कहा बात तो ठीक है। संत ने कहा तुम में और दीवार में ज्यादा फर्क नहीं है। फर्क इतना है कि बस तुम चल फिर लेते हो, हिल डुल लेते हो, बस इतना ही फर्क है, और दीवार हिलता डुलता नहीं है। लेकिन अवस्था दोनों की एक जैसी है, स्थिति दोनों की एक जैसी है। कुछ भी कहा जाए तो दीवार पर भी फर्क नहीं पड़ता, तुम पर भी नहीं पड़ता। सदगुरु कबीर ने कहा मैं के ही समझाऊं या जग अंधा। अब ये बात सुनकर कई लोग नाराज हो जाते हैं कि क्या सदगुरु कबीर के पास ही आंख है? क्या उन्हीं के पास दृष्टि है? पूरा संसार अंधा है? सदगुरु ने कहा मैं कोई झूठ थोड़े कह रहा हूं। अगर आंखें हैं तो सत्य क्यों नहीं दिखता? हकीकत क्यों नहीं दिखता? एक सामान्य सी बातें देखिए। जो लोग गुटखा खाते हैं, गुटखा की पुड़िया पर लिखा होता है ना, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। कहा तुम देखते हो फिर भी तुम खाते हो कि नहीं? अगर आंख है तुम्हारे पास तो वो तुम्हें दिखता कहां है? शराब की थैली पर लिखा है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी तुम पी रहे हो, तुम्हें दिखता कहां है? आंखों के सामने पाप हो रहे हैं, आंखों के सामने छल हो रहा है, कहीं कुछ बुरा हो रहा है, तुम देखते चले जाते हो, कहां उसमें खड़े हो करके उसको सही करने की चेष्टा करते हो। क्या खाना है, क्या पीना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कहाँ सोचते हो?
तो सदगुरु भी कहते हैं कि मैं किसे समझाऊं, ये संसार के लोग तो अंधे हैं, इस संसार के लोग तो आंख होते हुए अंधे हैं। और सदगुरु कबीर ने जो बात कही है वो बिल्कुल ठीक ही कही है कि एक दो नहीं, इस जगत के लगभग 99% लोग अंधे हैं, इसलिए तो पाप बढ़ रहे हैं, इसलिए तो अधर्म बढ़ रहा है। अब सब लोग को यही लगता है कि सदगुरु कबीर सत्य नहीं कह रहे हैं। यही प्रश्न अकबर के दरबार में भी उठा। अकबर ने सवाल किया कि इस धरती पर आंख वाले ज़्यादा हैं या अंधे ज़्यादा हैं? तो सभी दरबारी ने कहा कि निश्चय ही आंख वाले ज़्यादा हैं, अंधों की संख्या कम है, बहुत कम। तो अकबर जब तक बीरबल से नहीं संतुष्ट हो जाता था तब तक किसी बात को ज़्यादा मानता नहीं था। तो अकबर ने कहा ठीक है, तुम लोग भी उत्तर दिए हो, अच्छी बात है, मैं मानता हूँ आंख वाले ज़्यादा हैं, मुझे भी लगता है, लेकिन एक बार बीरबल से तो पूछ लें, क्या पता वो क्या उत्तर दे। तो अकबर ने बीरबल को बुलाया, कहा बीरबल एक प्रश्न है, इस धरती पर आंख वाले ज़्यादा हैं या अंधे ज़्यादा हैं? सबने तो ये कहा है कि आंख वाले ज़्यादा हैं, अंधे तो बहुत कम हैं, और हमारा भी ये मानना है कि आंख वाले ही ज़्यादा हैं, तुम्हारा क्या मत है? बीरबल ने कहा मेरी दृष्टि में और मेरे ख्याल में इतनी ही बात है कि इस धरती पर अंधों की संख्या ज़्यादा है। अकबर ने कहा पागल हुए हो, देखते नहीं हो सबके पास आंखें हैं? कहा हाँ, पर मैं जानता हूँ इस धरती पर अंधों की संख्या ज़्यादा है। अकबर ने कहा सिद्ध करना पड़ेगा, बोलने से काम नहीं चलेगा। अगर तुमने सिद्ध कर दिया कि अंधों की संख्या ज़्यादा है तब तो इनाम मिलेगा, और यदि सिद्ध नहीं कर पाए तो दंड मिलेगा। बीरबल ने कहा मैं कोई बात हवा में नहीं कहता, प्रमाण भी दे दूंगा। कहा 1 दिन का समय चाहिए। राजा ने कहा ठीक है, दे दिया, लेकिन ध्यान रखना 1 दिन के बाद जब तुम इस दरबार में आओगे तो तुम्हारे पास पक्का प्रमाण होना चाहिए जो तुमने कहा है। सदगुरु कबीर ने जो कहा मैं के ही समझाऊं या जग अंधा देखिए, बीरबल ने भी उसे सिद्ध किया। और बीरबल दूसरे दिन क्या किया, सुबह से ही राजधानी के चौराहे पर बैठ गया। चौराहा होता है ना, तो कई बार आप देखेंगे कि जूता सिलने वाले भी कहीं कहीं फुटपाथ पर बैठे होते हैं, वो जूता सिल रहे होते हैं, कोई ताला चाबी बेच रहा होता है, कोई चाकू छिलनी बेच रहा होता है। ऐसा ही एक सार्वजनिक जगह देख करके बीरबल भी अपना एक बढ़िया बिस्तर लगाया, आसनी बिछाया और वहाँ एक आदमी को बिठाया बगल में। 2 रजिस्टर रखा, एक रजिस्टर में ऊपर लिख दिया आँख वालों का नाम और एक में ऊपर लिख दिया अंधों का नाम। सोचा कि प्रमाण देना है तो नाम सहित देंगे, पूरा लिस्ट देंगे। और वो अपना बैठ गया आसनी बिछा के और हाथ में वो पुराना फटा हुआ सड़ा हुआ जूता ले लिया और उसकी रस्सी पकड़कर वो ऐसे ऐसे घुमाने लगा। अब उधर से जो भी आदमी गुजरता, अरे बीरबल ये तुम क्या कर रहे हो? जैसे ही कोई पूछता तो साइड में इशारा कर देता कि इसका नाम अंधों वाला में लिख लो, वो लिख लेता। इसी तरह से बहुत से लोग गुजरते, मुश्किल से ही बिना पूछे कोई गुजर जाता। जो व्यक्ति मौन गुजर जाता, कोई सवाल नहीं करता, बीरबल कहता सिर्फ इसका नाम लिखो आंख वाले में। लेकिन वैसा मुश्किल से कोई एक आध गुजरता। अधिकांश लोग ऐसे थे जो गुजर रहे हैं, नजर पड़ी, अरे बीरबल तुम ये क्या कर रहे हो? ये सवाल होता, वो कहता इसका भी नाम लिख लो अंधों की लिस्ट में। इसी तरह करते करते शहर में चर्चा हो गई कि बीरबल पागल हो गया, वो चौराहे पर बैठकर फटा हुआ जूता हिला रहा है। अब दरबारी भी सोचे कि हाँ, इसीलिए दरबार में वो कल बहकी बहकी बातें कर रहा था कि अंधों की संख्या ज़्यादा है, लगता है पागल हो गया, चलो देखने चलते हैं। दरबारी भी आए, जो मेन दरबारी थे वो लोग भी आए, कह रहे बीरबल ये क्या कर रहे हो? बीरबल ने इशारा किया इन सब का भी नाम लिख लो अंधों की लिस्ट में। लिख लिया। अब इस तरह से बात पहुंची राजा के पास। अकबर ने कहा कि सच में बीरबल पागल हो गया। कल जो बात उसने कही थी, कहीं उसे सिद्ध करने के चक्कर में दिमाग चकरा तो नहीं गया उसका?
कहीं दिमाग का फीता उतर तो नहीं गया। चलो हम भी देखते हैं। शाम होते होते अकबर भी चौराहे पर आए और देखते हैं सच में बीरबल जूता घुमा रहा है। अकबर को लगा ये क्या हो गया इसे। तब जाकर वो भी कहते अरे बीरबल ये तुम क्या कर रहे हो। बीरबल ने कहा इसका भी नाम लिख लो, बस मिशन पूरा हो गया। लास्ट में अकबर का भी नाम अंधों की लिस्ट में लिखा, झोला बंद किया, रजिस्टर धरा, चुपचाप निकल गया। अकबर ने सोचा लगता है बीरबल सच में पागल हो गया। अब दूसरे दिन बीरबल हाजिर हुआ टाइम से दरबार में। अकबर ने कहा तुम आ गए, कल तो तुम पागल हो गए थे, और ये बताओ कि तुमने जो कहा था कि अंधे ज़्यादा हैं उसका प्रमाण कहाँ है, उसका सबूत कहाँ है। कहा रे क्या बताएं, कल उसी काम में तो लगे थे। कहा तुम तो पागल हो गए थे। कि नहीं नहीं हम अपना ड्यूटी कर रहे थे, अपना काम कर रहे थे, सारा सबूत जुटा लिए हैं, रजिस्टर भी लेकर आए हैं। अब ये रहा अंधों वाला रजिस्टर, ये रहा आँख वालों का रजिस्टर। लेकिन एक काम किया था उसने, जब घर गया तो उसने रजिस्टर को थोड़ा सा एडिट किया, मॉडिफाई किया, थोड़ा रफ बना हुआ था, सही किया, क्योंकि क्रमशः नाम करना था। अब जो बड़े लोग हैं उनका नाम पहले डालना होता है, तो उसने अब नीचे सबसे राजा का नाम था, सही करके सबसे 1 नंबर में राजा का नाम लिखा, और तब दरबारियों का और फिर राजधानी के अन्य लोगों का, प्रजाजनों का। वो अंधे का लिस्ट राजा को दे दिया अकबर को, और आँख वाले का भी दे दिया, जिसमें मुश्किल से 2-4 नाम आए थे। अकबर ने कहा कि यही सबूत है। कहा देखिए। तो कहा अंधे की संख्या ज़्यादा है कि आँख वाले का। कहा सब हाथ में है, देख लीजिए, ये अंधे वाला लिस्ट है, देखिएगा पता चल जाएगा कौन कौन अंधा है आपके राज्य में। कहा ऐसा क्या, इतना बारीकी से सर्च कर लिया। कहा बिल्कुल, एक एक आदमी को सर्च कर लिया कि किसके पास आँख नहीं है। राजा ने कहा ये तो बड़ी अद्भुत बात है, हमारा गुप्तचर फेल है या बीरबल कहाँ से पता कर लिया। कहा चलो देखते हैं। जैसे ही रजिस्टर खोला, पहला ही नाम उसमें लिखा था अकबर का, अंधों की लिस्ट में। अब तो उसको गुस्सा आया। कह रही क्या पागलपन है, क्या मैं तुम्हें अंधा दिखाई देता हूं, और फिर नीचे मेरे दरबारियों का नाम, सेनापति का, प्रधानमंत्री का, अन्य सब का तुमने नाम लिख रखा है। क्या ये सब तुम्हें पागल मालूम पड़ते हैं, अंधे मालूम पड़ते हैं? ये तुमने क्या किया? बीरबल सिद्ध करना पड़ेगा। ये तुमने लिस्ट तो बना लिए हैं, लेकिन तुम्हें सिद्ध करना पड़ेगा, वरना मृत्यु दंड मिलेगा। तूने मेरा नाम ही 1 नंबर में लिखा है, दुनिया का सबसे बड़ा अंधा मैं ही हूं। बीरबल ने कहा बात इतनी सी है कि जब मैं चौराहे पर बैठा था तो ये सबको दिख रहा था कि मैं बैठा था, मैं हाथ में जूता घुमा रहा था, ये भी दिख रहा था, फिर भी तुम्हारे दरबारी पूछ रहे थे ये तुम क्या कर रहे हो। क्या उसे दिखाई नहीं दे रहा था मैं जूता घुमा रहा हूं? फिर ये क्या कर रहे हो पूछने का मतलब क्या है? हाँ ये पूछ सकता था क्यों कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो पूछने का क्या अर्थ है भाई? और आप भी तो उसी में शामिल हो। शाम को आप भी आए और आपने ये तो नहीं पूछा कि ये क्यों कर रहे हो, आपने कहा क्या कर रहे हो। मतलब दिख रहा है लेकिन दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो आंख होते हुए ना देख पाना, इससे बड़ा अंधा कोई और है क्या? तो आंख तो है तुम्हारे पास, लेकिन तुम देख नहीं पाए कि मैं क्या कर रहा हूं। ये तो मैंने एक थोड़ा सा उदाहरण दिया, और इसी में पता चल गया कि कितने लोग बिना आंख वाले हैं, कितने लोग अंधे हैं। राजा का सिर झुक गया, कहा बात ठीक कहते हो, क्योंकि यही तो हमारे जीवन में होता है। हम बहुत सी चीज़ें देखते हैं पर हम उसके तह तक नहीं देख पाते हैं, हम उसको सत्य रूप में नहीं देख पाते हैं, हम उसको ज्यों का त्यों नहीं देख पाते हैं, सत्य सत्य नहीं देख पाते हैं, झूठ झूठ नहीं देख पाते हैं। कहाँ जाना है, कौन सा मार्ग हमारे लिए उचित है, हम ये नहीं देख पाते हैं। क्या हमारे लिए खाना उचित है, हम ये नहीं देख पाते हैं। क्या हमें बोलना है, ये हम नहीं देख पाते हैं। और क्या हमें सोचना है, ये भी नहीं देख पाते। किससे मित्रता रखनी है, ये भी नहीं देख पाते हैं। बल्कि शत्रुता सबसे रखनी है, ये देख लेते हैं। गंदगी दिखाई दे जाती है, लेकिन अच्छाई हमें नहीं दिखती। किसी में कोई बुराई है, ये हम देख लेते हैं। कोई चोर है, उसकी चोरी हमें नजर आ जाती है। कोई जुआरी है, उसकी जुआ हमें नजर आ जाती है। कोई हिंसा करने वाला है, उसकी हिंसा हमें नजर आ जाती है। पर कोई धर्मात्मा है, हम उसका धर्म कहाँ देख पाते हैं।
कोई पुण्यात्मा है, हम उसका पुण्य कहाँ देख पाते हैं? अगर हम देख पाते तो हम यह कहते कि भले ही समाज में बुरे लोग ज़्यादा हैं, लेकिन ये सज्जन बड़ा अच्छा आदमी है, ये आदमी बड़ा नेक आदमी है, मैं तो इसका अनुसरण करूँगा, मैं तो इसके बताए मार्ग पर चलूँगा। लेकिन लोग क्या कहते हैं, अरे क्या करें, समाज में 10 तरह के लोग हैं, कोई बीड़ी खाता है, बीड़ी पीता है, कोई तंबाकू खाता है, कोई गुटखा खाता है, हम भी उसी बीच रहते हैं, आदत हो गई। क्या उसमें से कोई ऐसा धर्मात्मा नहीं है जो ये सब नहीं करता है? हम उसका अनुसरण कहाँ करते हैं? कोई धर्म के मार्ग पर चल रहा है, हम उसको फॉलो कहाँ करते हैं? कोई सत्संग को जीवन में उतार रखा है, हम उसका अनुसरण कहाँ करते हैं? हम सदैव गलत चीज़ों में अनुसरण करते हैं, हम सदैव बर्बादी के मार्ग का अनुसरण करते हैं। कोई बढ़िया घर बनाया, हम तुरंत उसका कॉपी करने लग जाते हैं कि मेरा घर भी बढ़िया होना चाहिए। कोई बढ़िया गाड़ी खरीदा, हम भी सोचते हैं हमारी गाड़ी भी बढ़िया होनी चाहिए। किसी ने बढ़िया साड़ी खरीदा, हमें लगता है हमारे पास भी होना चाहिए। किसी ने बढ़िया मोबाइल खरीदा, हमें लगता है हमारे पास भी बढ़िया मोबाइल होना चाहिए। लेकिन किसी ने जीवन में धर्म को धारण किया है, प्रेम को धारण किया है, हम वहाँ आंखें बंद कर लेते हैं कि नहीं, ये मुझे नहीं चाहिए। किसी ने जीवन में सेवा को धारण किया है, भक्ति को धारण किया है, हम उसे नहीं देख पाते हैं। साहब ने इसलिए तो कहा, मैं के ही समझाऊं या जग अंधा। राजा को भी संत ने यही कहा कि आज ऐसा कोई नहीं जो दीवार ना हो, इसलिए मैं किसके तरफ मुख करूं, मैं क्या बोलूं। जैसे दीवार को खड़े होकर आप गाली दीजिए, चाहे गीत सुनाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। संत ने कहा ऐसे ही आज लोगों की हालत हो गई, दीवार को गाली दो चाहे गीत सुनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। आदमी को गाली दो तो फर्क पड़ जाता है, गीत सुनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इतना ही फर्क है। किसी की आलोचना करो फर्क पड़ जाता है, लेकिन अच्छी बातें किसी के दिल दिमाग में उतरती नहीं है। साधना की बातें, ध्यान की बातें, जीवन परिवर्तन की बातें कहाँ उतरती है? कितना भी सुनो, आदमी वहीं के वहीं खड़ा होता है, वो समस्याएं कहाँ मिटती है? इसलिए सदगुरु कबीर ने खींच कर कहा कि मैं के ही समझाऊं या जग अंधा। भले ही लोग नाराज हुए, भले ही लोगों को पीड़ा हुई कि कबीर ये क्या कहते हैं। सदगुरु कबीर को ही बस आंखें हैं, वही देख सकते हैं, क्या बाकी सब अंधे हैं? लेकिन सच्चाई तो यही है कि सदगुरु कबीर जैसे कुछ गिने चुने लोगों के ही पास आंखें थी जिन्होंने जगत के सत्य को देखा। कुछ ही लोगों के पास वो नेत्र थे जिन्होंने संसार की सच्चाई को देखा, वरना अधिकांश तो माया में ही रीझ जाते हैं, माया में ही भुला जाते हैं। वो सत्य कहाँ देख पाते, खाद्य कहाँ देख पाते, हानि लाभ कहाँ देख पाते, अपने आँखों के सामने हो रहे अत्याचार हम कहाँ देख पाते हैं, अपने आँखों के सामने हो रहे गलत कार्यों को हम कहाँ देख पाते हैं, बल्कि अनजाने में कई बार हम उसका हिस्सा बन जाते हैं, हम भी पाप का हिस्सा बन जाते हैं। तभी सदगुरु कहते हैं कि आँख वाला बनिए। आँख अंधा वो नहीं है जिसकी बाहर की आंखें खो गई है, सदगुरु उसे अंधा नहीं कहते हैं। सूरदास जी तो बाहर से उनकी आंखें नहीं थी, लेकिन भीतर की आंख खुल गई थी, इसलिए जगत के सत्य को उन्होंने देख लिया था। साहब कहते हैं बाहर की आंखें ठीक है और फिर भी तुम्हें दिखाई नहीं दे तो ये किस काम की आंखें हैं? तो बाहर की आंख होना ये तो जगत को जानने देखने की एक व्यवस्था है, लेकिन सत्य को जानना है, जगत की सत्य को जानना है, स्वयं को जानना है, तो ये बाहर की आंखें वहां काम नहीं करेगी, वहां भीतर की आंख चाहिए। और जिसकी भीतर की आंख खुल गई, फिर बाहर की आंख भले बंद रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए तो साहब ने कहा है कि तेरा साहेब है घट भीतर, बाहर नैना क्यों खोले, मन मस्त हुआ तब क्यों बोले। का भीतर साहेब विराजमान है, तो बाहर आंख बंद हो कि खुला हो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अगर जगत को शुभ भावना से देखना है, जगत में सब जगह परमात्मा को देखना है, तब साहब यह भी कहते हैं खुले नैन हंसी हंसी पहचानो, सुंदर रूप निहारो। फिर वो ये कहते हैं कि अगर आंखें खुले तो जगत को इस रूप में देखो, जब आंखें खुले तो सब में अच्छाई देखो, और आंखें बंद करो तो अपनी कमियों को देखो। अगर अपने आप को पावन बनाना है,
अपने आप को सुंदर बनाना है, पवित्र बनाना है, तो आंखें बंद करना तो अपनी कमियों को देखना, और आंख खुले तो जगत की अच्छाइयों को देखना। सद्गुरु ये नहीं कहते कि आंख बंद करो तो अपनी अच्छाई को निहारना और आंख खुले तो जगत की कमियों को देखना। साहब कहते हैं नहीं, मक्खी मत बनना कि जहाँ गंदगी देखी नहीं कि बैठ गई। मक्खी का काम तो जानते हैं ना, जहाँ गंदगी देखी कि वहाँ भनभनाने लगी, बैठ गई। साहब कहते नहीं, मक्खी मत बनना कि कहीं भी किसी की छोटी सी बुराई देखी कि उसी में लीन हो गए, कि वहीं मन लगा लिया। अरे बनना तो मधुमक्खी बनना। अगर मधुमक्खी बन गए तो गंदगी में नहीं जाओगे। अंतर थोड़ा सा है, एक मक्खी दोनों है, एक में मधु जुड़ गया वो मधुमक्खी हो गई, लेकिन वो गंदगी में नहीं बैठती है, फूलों में बैठती है, खूबसूरत पौधों में बैठती है, और वहाँ से शहद लेकर आती है। संत कहते हैं, सद्गुरु कहते हैं कि आप भी आँख वाला बनिए, भीतर की आँख, और जब भीतर की आंख खुलेगी तो आप भी अच्छाई में ही जाएंगे। आपकी वो आंखें, आपकी चेतना अच्छे लोगों के पास जाएगी, फिर बुराई में नहीं जाएगी। ये नहीं कि किसी को देखा अरे वो तो चोर है, अरे वो तो हिंसा करता है, वो माता पिता का अवज्ञा करता है। क्या मतलब है इन विवादों में पड़ना, इन विरोधाभास में पड़ना, आलोचना में पड़ना, निंदा में पड़ना। वो ऐसा नहीं है, वो वैसा नहीं है, नहीं नहीं, बस नकारात्मकता मन में भर जाती है कि वो आदमी अच्छा नहीं, उसका विचार अच्छा नहीं। हम इससे ज़्यादा कहाँ कुछ सोच पाते हैं। सद्गुरु कहते हैं अपनी जिम्मेदारी लीजिए कि आप कैसे हैं, क्योंकि आप आलोचना करेंगे तो उससे दूसरा बदल थोड़े जाएगा, बल्कि एक विरोध की दीवार खड़ी हो जाएगी, एक नफरत की दीवार खड़ी हो जाएगी। इससे अच्छा है उसको अपने हाल पर छोड़ दीजिए, शुभकामना करिए कि उसके जीवन में शुभ ही शुभ हो, लेकिन निंदा मत करिए, मक्खी मत बनिए। हाँ, नुकसान आपका हो जाएगा कि निरंतर किसी की बुराई देखने से अपने मन में भी बुराई की छाप पड़ जाती है, बुराई का असर हो जाता है। इसलिए सद्गुरु कहते हैं किसी की बुराई देखते देखते आपको ये लगता होगा कि हम बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन नहीं, भूल में हैं। बार बार बुराई देखते देखते हमारी भी दृष्टि बुरी हो जाती है और वो बुराई धीरे धीरे अपने भीतर प्रवेश कर जाती है। इसलिए तो कहते हैं जैसा देखोगे, जैसा सोचोगे, वैसा संस्कार बनेगा। इसलिए संतजन कहते थे घरों में महापुरुषों की तस्वीरें लगाइए। महापुरुषों की तस्वीरें घर में रहेगी तो देखते देखते शुभ विचार बनेंगे, शुभ भाव बनेंगे। अगर आपने हीरो हीरोइन की तस्वीरें लगा दी तो उसे देख करके वैसे ही विचार बनेंगे। अगर आपने वीर वीरांगनाओं की तस्वीरें लगाई है, उन्हें देख करके भीतर वीरता के भाव जागेंगे, राष्ट्र सेवा का भाव जागेंगे, माता पिता गुरु में श्रद्धा का भाव जागेंगे। लेकिन अगर आपने हीरो हीरोइन या क्रिकेटर आदि का या राजनीतिक पुरुषों का चित्र लगा दिए जो कि नित्य भ्रष्टाचार में डूबा है, जो नित्य विवादों में घिरा है, जो नित्य गलत मार्ग पर जा रहा है, लोगों को भेज रहा है, फिर उसकी प्रवृत्ति धीरे धीरे आप में आ जाएगी। तो इसलिए सद्गुरु कहते हैं मक्खी मत बनना, कि एक तो अगर कहीं कोई बुरा है तो उसकी बुराई मत करना और उसका संग मत करना, क्योंकि संग का रंग भी चढ़ता है। इसलिए वहाँ पर ये ज्ञान की दृष्टि चाहिए, विवेक की दृष्टि चाहिए कि हमें कोई जरूरी नहीं है कि 10, 20, 50 मित्र बना लें। आपको कोटा थोड़े पूरा करना है कि नहीं 100 मित्र तो होने ही चाहिए। एक ही हो मित्र, एक ही चाहिए, कृष्ण जैसा चाहिए, जो सन्मार्ग दिखा सके, जो विपत्ति में भी साथ खड़ा रह सके। अर्जुन जैसे विचलित मन वाला आदमी का सहारा, अर्जुन का सहारा कृष्ण बनते हैं और विपत्ति में भी सारथी बनकर उनका साथ देते हैं। अब ये कोई बाहर का युद्ध नहीं हुआ होगा कि कोई मैदान में कृष्ण उनको रथ चला के ले गए होंगे। कृष्ण अर्थात सद्गुरु और अर्जुन अर्थात जिज्ञासु। एक जिज्ञासु है, कृष्ण जैसा सद्गुरु मिल जाए तो उसके मन का जो लगाम है वो गुरु अपने हाथ में लेते हैं और उसको हर स्थिति में एक सही दिशा देते हैं। वही काम श्री कृष्ण ने किया। तो मित्र थोड़े ही हों, संगी थोड़े ही हों, बल्कि ना हो, अगर अच्छे नहीं हैं तो ना हो, कोई बात नहीं, लेकिन ये नहीं कि हाँ किसी के साथ संग कर लिए उसका रंग चढ़ता है।
और यहाँ यह भी बात ध्यान देना है कि घृणा किसी से नहीं करना है कि चलो मित्र नहीं बनाए, संग नहीं किए तो किसी से घृणा है, नफरत है। नहीं, ना घृणा करो ना उससे प्रेम करो, उपेक्षा का भाव कि कोई मतलब नहीं। जहाँ हमारा संग बिगड़ सकता है, जहाँ हमारा मन बिगड़ सकता है, जहाँ हमारा आचरण बिगड़ सकता है, वहाँ से ना कछु लेना ना देना, मगन रहना। सदगुरु तो कह ही दिए कि फिर ना कुछ लेना ना देना, ना काहू से दोस्ती ना काहू से वैर। ये भाव मन में हो जाए तो क्या होगा कि फिर अपने जीवन में शुभ होगा, अपना ज्ञान अपना आचरण दोनों में शुभ होगा। इसलिए साहब कहते हैं कि इस जगत को मैं क्या समझाऊं, किस किस को समझाऊं और कितना समझाऊं। हर कदम पर तो आदमी अपने अंधेपन का परिचय दे देता है। जहां भी आंखों का प्रदर्शन करना है, जहां भी अपने भीतर विवेक की आंख को जागृत करना है, वहां आदमी अपने अंधेपन को दिखा देता है। वहां अपने कर्म से, अपने विचार से, अपने आचरण से ऐसा कर देता है जैसे लगता है सच में अंधा है। आप ही लोग कई बार कहते हैं ना किसी से, दिखाई नहीं देता कि अंधे हो, ये काम ऐसे कैसे बिगाड़ दिया। इसका अर्थ क्या है? आंख है लेकिन चेतना कहीं शून्य हो गई है, भीतर विवेक खो गया है, इसलिए भूल की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए भूल होती है और भूल ऐसी वैसी नहीं होती, कई बार बहुत बड़ी भूल हो जाती है। इसलिए आंख बाहर की रहे ना रहे, भीतर की आंख जरूरी है। ऐसे बहुत से लोग हैं इस धरती पर जिसकी बाहर की आंखें नहीं है, लेकिन भीतर की आंखें उनकी खुल गई है और वो दुखी भी नहीं है। आंख बाहर की नहीं है, वो चिंतित भी नहीं है, संतुष्ट हो गए कि कोई बात नहीं, अच्छा है जो आंखें नहीं है, वरना पता नहीं क्या क्या दुनिया में फालतू का देखना पड़ता। अच्छा है जो मन प्रभु में लगा है, गुरु में लगा है। अरे हम जगत को ना देख पाए, कई भक्तों में तो भाव ऐसा होता है। कहा जाता है कि अंधा बार बार मंदिर जाता था, लोगों ने कहा तुम किस लिए जाते और क्या कर लोगे जाके, तुम भगवान को देख पाते हो? उसने बड़ा प्यारा जवाब दिया, कहा मैं तो अंधा हूं, मैं तो नहीं देख पाऊंगा, लेकिन मैं मंदिर इसलिए जाता हूं कि भगवान तो आंख वाला है, वो तो देख लेगा कि मेरे मंदिर में कौन आ रहा है। बस इतना ही जानकर मैं खुश हो लेता हूं कि मैं जिसके मंदिर में जा रहा हूं वो अंधा नहीं है, वो आंख वाला है, उसे तो पता चलेगा कि हाँ मैं भी आ रहा हूं। जब हर स्थिति में आप ऐसे पवित्र सकारात्मक भाव कर लेंगे तो आपके पास अगर बाहरी कोई भी कमी है वो खटकेगी नहीं। फिर क्योंकि अगर कमियां खटकने लगे तो कुछ भी आ जाए खटकते रहेगा। मान लीजिए कोई आदमी पैदल चल रहा है, अब उसे लग रहा है कि ओह पैदल चलता हूं बड़ा कष्ट होता है, साइकिल मिल जाता तो बड़ा बढ़िया होता। अब साइकिल की तलाश में है, साइकिल मिल गई तो खुशी तो हो गई कि चलो पैदल नहीं चलना पड़ेगा, लेकिन वो खुशी क्या परमानेंट है? कुछ दिन की खुशी है। थोड़े दिन चलते चलते थोड़ा आनंद पाया, खुशी पाया, लेकिन नज़र पड़ गई किसी मोटरसाइकिल वाले पर। अब उसके ध्यान में आएगा कि अगर हमारे पास मोटरसाइकिल होता तो मेहनत भी बचता, समय भी बचता और ज़्यादा आनंद आता। अब जब मोटरसाइकिल पर ध्यान चल गया तो अपना ही साइकिल उसको दुख देने लगी, वो खटकने लगा। पहले उसी से सुख मिल रहा था, उसी से आनंद मिल रहा था, अब वही दुख का कारण बन गया। और फिर प्रयास करते करते अगर मोटरसाइकिल खरीद लिया, कुछ दिन चला, तब तक पड़ोसी ने कार खरीद ली, अब वो मोटरसाइकिल उसको दुख देने लगा कि नहीं अब तो इस पर बैठना ठीक नहीं, अब तो कार ही चाहिए। अब किसी तरह बेचारा सस्ती वस्ती कार ले लिया। अब कहीं पड़ोसी ने फार्चूनर आदि ले लिया, ऑडी BMW, अब उसको बुखार आ गया कि हमें अभी छोटे से कार में और पड़ोसी इतना महंगा ले लिया। इसका मतलब क्या है? वस्तुओं में सुख नहीं है, आपके भीतर सुख है। संतोष सुख है, रहु तो हृदय जुड़ाए। अगर आपने अपने भीतर की चेतना जगा ली, अपने भीतर विवेक की आंख जगा ली, तो जो कुछ मिला है उसी में आप संतुष्ट हो जाएंगे, उसी में आप प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन यदि भीतर आंख बंद है
भीतर के नेत्र बंद हैं तो पूरी दुनिया भी पास में आ जाए, संपूर्ण समृद्धि भी बाहर की आपको मिल जाए, तो आपके मन में कभी भी संतोष नहीं होगा, लालसा बनी रहेगी। और ये लालसा कभी रुकती नहीं है। तो ये मत सोचिए कि बाहर की आंखें हैं, सब हाथ पैर है तो हम आंख वाले हो गए। नहीं, हमारे पास अभी भी अभाव है, और वो भीतर की आंख जब खुलेगी तब सारे अभाव मिटेंगे। तब दिखाई देगा कि संसार तो जितना बटोरेंगे कम है, और अंत में छूटना ही है। हम कितना क्या कर लेंगे। मन तो कहता है सब मेरे पास हो, आंखें कहती है दिन रात अच्छी अच्छी चीजों को देखती रहूं, कान भी कहते हैं सब सुनता रहूं। तो कितना क्या करेंगे, इन सब पर विराम तो लगना ही है। इसलिए साहब कहते हैं आंख भीतर की होनी चाहिए, चक्षु भीतर के होने चाहिए, बाहर के हो ना हो। अगर है तो अच्छी बात है, नहीं भी है तो उतनी समस्या नहीं है। लेकिन अगर भीतर की आंख बंद है तो वही आदमी कसाब बन जाता है। जिसकी भीतर की आंखें बंद है वही लादेन बन जाता है। जिसकी भीतर की आंख बंद है वही मंथरा शकुनी बन जाते हैं। वही दुर्योधन, वही रावण, वही कंस बन जाता है। वही दुष्ट कर्म करने पर उतारू होता है, वही कुदृष्टि करता है, वही पाप करता है, वही हिंसा करता है। लेकिन जिसकी भीतर की आंख खुली वो धर्म के मार्ग का अनुसरण करता है। फिर वो ये कहता है कि जो मेरे पास है पर्याप्त है, जितना है उसमें संतुष्ट हूं। और जिस दिन यह भाव आ जाए समझना फिर उससे बड़ा सम्राट कोई नहीं, उससे बड़ा सुखी कोई नहीं। वरना आकांक्षाएं तो आप जितनी भी करें पूरी थोड़े होगी। इसलिए अगर आंख वाला बनना है तो इस रूप में बनिए कि कहीं कुछ भी है उसके सत्य को देख सकिए। इस संसार में इतनी सारी घटनाएं घटती है, हमारी आंखें बंद है इसलिए हम सही सही देख नहीं पाते। एक एक भूलें हम अंधेपन में करते हैं, एक एक बुराइयां हमारे जीवन में अंधेपन में आती है। अगर आंखें खुली हो तो बुराइयां नहीं आएगी। हमारे आंखों के सामने कितनी घटनाएं घट जाती है, हम कहाँ देख पाते हैं। हमारे आंखों के सामने कितने बुरे अवस्थाएं गुजर जाती है। अब मैं यह भी बात कहता हूं अक्सर कि मान लीजिए आप एक समाज में जीते हैं, आप किसी के भाई हैं, किसी के पिता हैं, आप किसी के पुत्र भी हैं, आप इसी समाज में रहते हैं। आपने कभी सोचा कि मुझे इस समाज का नेतृत्व करना है, मुझे इस समाज के निर्माण में सहायक बनना है? अगर आपने ऐसा नहीं सोचा तो आपके होते हुए समाज बिखरेगा, आपके होते हुए बच्चे बिखरेंगे, उनका जीवन बिगड़ेगा, उनके साथ कुछ अनिष्ट भी हो जाएगा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन जिस दिन आप ये सोचेंगे कि समाज में होने वाली एक एक बुराई का प्रतिकार हम करेंगे, समाज में घटने वाली एक एक दुर्घटना का, एक एक उन विषम परिस्थितियों का जिसमें समाज पीड़ित होता है, प्रताड़ित होता है, जिसमें नारियां प्रताड़ित होती है, ऐसे चीज़ों के खिलाफ हम खड़े होंगे। हमारा जीवन थोड़ा भी होगा उस समाज के हित में होगा, वो इस राष्ट्र के हित में होगा। लेकिन हम ऐसा नहीं सोचते, तो हमारे पास बाहर की आंखें होने से क्या फायदा। आप कई बार देखिए कहीं झगड़े होते रहते हैं आंखों के सामने, हम मजे ले लेते हैं, आदमी की हम सहायता नहीं कर पाते। हालांकि इसमें कुछ आड़े कानून भी आ जाता है। किसी का एक्सीडेंट हुआ, आदमी डर से भाग जाता है कि कहीं हम उठाने धरने में लग गए तो पुलिस हमसे ही पूछताछ करेगी। तो कुछ तो कानून व्यवस्था का भी दोष है, लेकिन अधिकांश हमारा दोष है कि हमारी इंसानियत खो गई है, हमारे भीतर की संवेदना खो गई है। सच तो यह है कि हमारे भीतर से करुणा ही विदा हो गई है। अपना कुछ हो जाए, अपने परिवार का कोई क्षति हो जाए तब तो हम सजग रहते हैं, फिर तो हमें पीड़ा होती है। लेकिन पड़ोस में कुछ हो जाए, दुनियादारी में कहीं कुछ हो जाए तो हमें कोई दुख नहीं होता। सदगुरु कहते हैं अपने भीतर की आंख को खोल लीजिए। भीतर की आंख खुलेगी सत्संग से,
भीतर की आंख खुलेगी चिंतन से, आत्मचिंतन से, ध्यान से। अगर आप ध्यान अभ्यास करते हैं, आत्मचिंतन करते हैं, संतों का संग करते हैं, तो धीरे धीरे वो ज्ञान की आंख, विवेक की आंख खुलेगी। विवेक की आंख खुलने का अर्थ है कि चीज़ों को ज्यों का त्यों जानने लगना, चीज़ों को जैसे को तैसा जानना। मान लीजिए जड़ है तो जड़ को जड़ रूप में देखना, चेतन है चेतन रूप में देखना, सही को सही देखना, गलत को गलत देखना, खाद्य को खाद्य के रूप में देखना, अखाद्य को अखाद्य के रूप में देखना। जो नहीं खाना है तो एकदम नहीं खाना है, गलत नहीं बोलना है तो नहीं बोलना है। कितना भी अगर भूल हो भी गई तो आदमी जो सच में समझदार है वो संकल्प ले लेता है कि आज मुझसे भूल हो गई बोलने में, कुछ काम करने में, कल मैं व्रत रह लूँगा, भोजन नहीं करूँगा। एक संकल्प लेना चाहिए। अगर आप चाहते हैं जीवन से बुराइयों को विदा करना तो ऐसे छोटे छोटे संकल्प लीजिए कि अगर कोई भूल हो जाए तो उसी समय संकल्प लीजिए कि एक दिन मैं व्रत रहूँगा, कुछ भी नहीं लूँगा, कोई अन्न नहीं, थोड़ा जल भले ले लूँगा लेकिन कोई भोजन नहीं लूँगा, और दिन भर मैं इस प्रक्रिया में रहूँगा कि मुझसे कोई त्रुटि ना हो। और शाम तक अगर आपने बढ़िया जीवन बिता लिया तो फिर भोजन लीजिए। फिर किसी दिन त्रुटि हो जाए किसी और गलती के लिए, ऐसे ही कुछ संकल्प लीजिए कि मैं ऐसा कुछ काम नहीं करूँगा, भोजन नहीं करूँगा, व्रत रहूँगा और अच्छे काम करूँगा, माता पिता गुरु की सेवा करूँगा या समाज में कोई सेवा करूँगा। कोई लाचार है, कोई दीन है, कोई दुखी है, कोई भूखा प्यासा है, मैं उसकी सेवा करूँगा। कुछ अच्छे काम करने का संकल्प लीजिए। यह सोचिए कि जीवन की यात्रा का पता नहीं है, इस शरीर की यात्रा का कोई पता नहीं है कि जन्म तो हुआ है, ये चल भी रही है यात्रा, पर कहाँ विराम हो जाए कोई पता नहीं है। पहुँचना है आत्मस्थिति तक, मुक्ति तक, स्वर्ग तक, लेकिन अगर उससे पहले शरीर धोखा दे दिया, शरीर ने साथ छोड़ दिया तो सोचो क्या होगा। इसलिए इस धरती पर इसलिए नहीं आए थे कि चलो धन कमा के बटोर लेना है। धन कमाइए, धन बटोरिए, लेकिन उसका लक्ष्य इतना ही रखिए कि धन व्यवस्थाओं के लिए, शरीर की व्यवस्था के लिए, बाहर की व्यवस्था के लिए, सेवा के लिए, इससे ज़्यादा इसका कोई उपयोग नहीं है। तो इसका अपना काम है। लेकिन जिसका जो काम है उसको वही काम में लगाना है। शरीर साधना के लिए, सेवा के लिए, धर्म के लिए है तो शरीर को सेवा साधना में लगाना है। धन का काम है शरीर की व्यवस्था करना, बाहर की व्यवस्था करना, उसको वहीं लगाना है। तो जब इस ख्याल से आप चलेंगे तो आपको लगेगा कि जीवन की यात्रा चल रही है, शरीर की यात्रा चल रही है। बचपना से जवानी आ गई, जवानी से बुढ़ापे की ओर है, लेकिन पता थोड़े है कि एकदम पूरे बुढ़ापा हम झेल कर ही जाएंगे। क्या पता पहले ही टिकट कट जाए, किसी को थोड़े पता। तो अब टिकट कट ही जाएगा तब क्या साधना करेंगे, तब पाप पुण्य कमाएंगे, तब परमार्थ करेंगे। एकदम मृत्यु सामने खड़ी होगी तब पुण्य के लिए हाथ बटाएंगे। संत कहते नहीं, पहले से तैयारी करो, पहले से ही आप खड़े हो जाइए कि हमें पुण्य का काम करना है, परमार्थ करना है, धर्म का काम करना है। जैसे कोई अतिथि आपके द्वार पर आ जाए तो अतिथि आ जाए, आपको पता है कि कोई ना कोई आएंगे, तो उससे पहले ही आप बिस्तर धो के रखे रहते हैं, एक्स्ट्रा अतिरिक्त खाट है, चारपाई है, बेड है, आप सब तैयारी रखते हैं। गेहूं आदि पिसवा लेते हैं, आटे आप पहले से तैयार है। उस समय अगर कोई अतिथि आ जाए, बस बेड लगाया, चादर बिछा दिया, भोजन का जो कच्चा मटेरियल है आपके पास तैयार है, सब्जियां आपने बाजार से ला रखी है, तेल आदि आपने ला रखे हैं, आप आराम से बनाते हैं, अतिथि को भोजन कराते हैं। पर कोई आदमी ये सोचे कि नहीं पहले से कुछ नहीं करेंगे। जब अतिथि द्वार पर आ जाएंगे तब खटिया खरीदने जाएंगे बाजार और बेड चादर भी खरीदेंगे, और सब्जी बोने जाएंगे खेत में, तब गेहूं लगाएंगे खेत में, और गेहूं बोएंगे, फिर बड़ा होगा 4 महीने में, फिर काटेंगे, तब पीस के उसको खिलाएंगे, तब तक वो बैठा रहेगा। हम वही तो जीवन में कर रहे हैं। बाहर ऐसा नहीं करते हैं, बाहर हमारी तैयारी है, बाहर हमारी व्यवस्था है। कोई अतिथि आ जाए, हम भोजन बना के आधे घंटे में स्वागत सम्मान के साथ खिला देते हैं। पर मृत्यु कब आ जाए जब पता ही नहीं है, तो हमने अपना काम क्यों नहीं किया? हम अपने जीवन को प्रेम से क्यों नहीं सजाए? हम अपने जीवन को सत्य से क्यों नहीं सजाए? हम अपने जीवन को करुणा से क्यों नहीं सजाए? हमने शरीर को आभूषणों से तो सजा लिया,
हमने शरीर को बाहर के रंग रोगन से तो सजा लिया, हमने शरीर को कपड़ों से सजा लिया, लेकिन मन को संस्कारों से नहीं सजाया, मन को अच्छे विचारों से नहीं सजाया। और मन की सुंदरता जब नहीं है तो शरीर, धन, परिवार कुछ भी सुंदर हो क्या फर्क पड़ता है। सुंदर तो आज आप देख लीजिए, हीरो हीरोइन लोग बहुत सुंदर होते हैं, पर किसी का मंदिर बनता है क्या कि बहुत सुंदर हैं तो मंदिर बना के ओम जय जगदीश हरे करें? नहीं होता। माता शबरी का बन सकता है मंदिर, बनता ही है, आपके यहाँ है शिवरी नारायण तीर्थ। मंदिर उनके बनते हैं जिनके कर्म सुंदर होते हैं, पूजा उनकी होती है जिनका आचरण सुंदर होता है। इसलिए हम बाहर कितना भी सौंदर्य बढ़ा लेंगे, बाहर हम कितना भी खूबसूरती बढ़ा लेंगे, वो खूबसूरती क्षणिक है, वही तो हमको दिखता नहीं है। क्या शाश्वत है, क्या क्षणभंगुर है, हम देख नहीं पाते। यही विवेक की आंख की जरूरत है, यही हमारे भीतर की चेतना को जगाने की जरूरत है। बाहर की आंखों से हम संसार के उन चीजों को देख पाते हैं जो तत्काल हमें मालूम पड़ता है कि इसमें लाभ है। जैसे बाहर कहीं राशन बंट रहा हो, इन आंखों को और मन को लगता है कि वाह लाभ है, तुरंत चल देते हैं कि नहीं आज ही ले लेते हैं। पर सत्संग में ये आंख लाभ नहीं देख पाती, मन लाभ नहीं देख पाता। वो भीतर की आंख जब खुलती है तब सत्संग में लाभ दिखता है। इसलिए 2 दिन 3 दिन का सत्संग हो तो आदमी सोचता है लास्ट दिन चलेंगे, क्योंकि वहाँ ये बाहर की आंख लाभ थोड़े दिखाती है। वो सोचते टाइम क्यों बर्बाद करना, तब तक खेती कर लेंगे, बाजार कर लेंगे, और कोई काम कर लेंगे, क्योंकि वहाँ लाभ दिखता है। तो मन आपको बाहर में तत्काल लाभ दिखाता है, और जब बाहर हम देखते हैं और बाहर जो कुछ भी हमें दिखाई देता है वो सब क्षणिक होता है। लेकिन उस क्षणिक को देखने के लिए जब भीतर की आंख खुलती है तब पता चलता है ये क्षणिक है, वरना वही अच्छा लगता है। आप जो कुछ भी बाहर करते हैं, सजाते हैं, बनाते हैं, शरीर को, घर को, जो कुछ भी आप करते हैं वही लगता है यही तो जीवन है, ये कर लेना है, खेत खरीद लेना है, घर बना लेना है, वो तो व्यवस्था का एक हिस्सा है। आप उसको जितना विस्तार करिए, जितना काम है, जितना जरूरत है विस्तार करिए, लेकिन यह ध्यान सदैव बना रहे कि शरीर की यात्रा तो एक दिन विराम होनी है, एक दिन शरीर का विराम होना है और उससे पहले काम कर लेना है। जैसे आप तय करते हैं कि 1 बजे सत्संग विराम होगा तो 1 से 1:15 तक भोजन रेडी हो जाए, भोजन कराना है। पर जीवन की यात्रा में हम भूल जाते हैं कि बुढ़ापा आएगी तब भजन करेंगे, और नहीं आई बुढ़ापा, पहले ही मृत्यु आ गई, तब भजन कब होगा, तब सत्संग कब होगा, तब ध्यान कब होगा। और फिर तो पाप की गठरिया लेकर जाएंगे और पाप की गठरिया अगर हमने बटोर लिया तब फिर रास्ते में जो जीवन की यात्रा होगी वहाँ कौन सुरक्षा करेगा। गुरु ने तो बड़ा जगाने का काम किया, संतों ने जगाने का काम किया, हम सोए रह गए, लगा कि बुढ़ापे में जाग जाएंगे, और अंत में मृत्यु आ गई कि नहीं अब तो पहले ही चल। तो मृत्यु के आगे चलेगा किसी का नहीं चलेगा, राजा हो, रंक हो। फिर मृत्यु कहती है अब चलो, तो आदमी कहता है अरे हम तो भूले रह गए संसार में, थोड़ा सा तो समय दे दो, थोड़ा धर्म कर लें, थोड़ा पुण्य कर लें। मृत्यु कहते हैं इतना सारा समय दिया, उसमें तो तुमने संसार को ही खड़ा किया, तुमने बाहर ही विस्तार किया, अब तुम्हें सच पता चल रहा है। कहा सच तो यही है कि तब हमें दिखाई नहीं दिया कि सत्य क्या है, तब हमें यही दिखाई दिया कि जो माया है वही सत्य है, जो संसार है वही सत्य है, और हम उसी के पीछे भागते रहे। पर अब जब तुम साथ आ गए हो, अब पास आ गए हो, अब मुझे जगत की सत्यता दिख रही है, अब मुझे सब कुछ छूटता हुआ दिख रहा है, अब हमें लग रहा है कि सब एक एक करके छोड़ रहे हैं, और अंत में ये शरीर भी छोड़ देगा साथ। तो क्या होगा? कुछ नहीं, तो सिर्फ बुरे कर्मों की गठरी पास में होगी, और फिर हमारा वो बुरा कर्म का संस्कार नरक में हमें धक्का दे देगा, और वहाँ हम जलते रहेंगे, सड़ते रहेंगे, ना जाने क्या क्या दुर्गति होगी। तो मनुष्य जीवन मिला है, सौभाग्य का जीवन है, इसे दुर्भाग्य का जीवन नहीं बनाना है। गोस्वामी जी ने तो कह दिया बड़े भाग्य मानुष तन पावा,
लेकिन बड़े भाग्य से मिला है ये बात हम नहीं मानते हैं। बड़े भाग्य से मिलने का तात्पर्य तभी हो सकता है जब यह जीवन हम अच्छे कार्यों में लगाएं। अब हम हिंसा के मार्ग पर चल रहे हैं, हम व्यभिचार के मार्ग पर चल रहे हैं, हम क्रोध के मार्ग पर चल रहे हैं, तो क्या ये कह सकते हैं कि बड़े सौभाग्य से मनुष्य जीवन मिला है? मनुष्य जीवन को सौभाग्य में बदलना पड़ता है। मिला तो है सबको, लेकिन अगर कोई हिंसा के मार्ग पर जा रहा है, कोई नशा दुर्व्यसन के मार्ग पर जा रहा है, तो ये बात झूठ है कि बड़े भाग्य से मनुष्य तन मिला है। फिर तो दुर्भाग्य से मिला है। भाग्य से उन्हें मिलता है जो इस जीवन का सदुपयोग करते हैं, जो अपने जीवन को धर्म के मार्ग पर लेकर चलते हैं, जो न्याय प्रेम करुणा के मार्ग पर लेकर चलते हैं। उनके लिए कहा जा सकता है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। और तब ऐसे जीवन के लिए देवता तरसते हैं कि काश ऐसा जीवन हमारा हो। जो सिद्ध रहनी संपन्न आचरण संपन्न संत गुरुजन होते हैं या सज्जन वृंद होते हैं, उनके जीवन में जो सत्य धर्म समाहित होता है, ज्ञान भक्ति समाहित होती है, ऐसे लोगों के जीवन को देख करके देवता तरसते होंगे कि ऐसा जीवन हमारा हो जाए। अब सोचिए, क्या जो भाई से झगड़ा कर रहा है उसको देखकर देवता तरसेंगे कि हमें भी ऐसा जीवन चाहिए? जो माता पिता को लात मार रहा है, क्या देवता ऊपर बैठे तरसेंगे कि ऐसा जीवन हमको भी चाहिए? तो गोस्वामी जी ने तो कह दिया, सुर दुर्लभ सदग्रंथ है गावा, कि देवताओं को भी दुर्लभ है ये मनुष्य जीवन। लेकिन ऐसा जीवन नहीं, वो मनुष्य जीवन जिसमें मनुष्यता हो, वो मनुष्य जीवन देवता लोग तरसते हैं। या दुर्लभ है जिस जीवन में सत्य है, प्रेम है, सेवा है, भक्ति है। अगर हमारे जीवन में हिंसा ही हिंसा है, पाप ही पाप है, तो देवता नहीं तरसेंगे, बल्कि राक्षस भी कहेंगे कि तुमसे बढ़िया हम ही हैं। वो तरसेंगे तो बिल्कुल नहीं, कहेंगे कम से कम हम इतना तो नहीं करते थे कि अपना पराया भूल जाते थे। आज आदमी जब व्यभिचार करने लगता है तो अपना पराया भूल जाता है, पाप करने लगता है तो अपना पराया भूल जाता है, अपने भाई को भी नहीं छोड़ता। पाप करने वाले अपने माँ बहन बेटियों को नहीं छोड़ता, अपने पड़ोसियों को नहीं छोड़ता, अपने मित्र को नहीं छोड़ता। तो देवता इसके लिए तरसेंगे। राक्षस भी दुहाई देते होंगे कि तुमसे बेहतर हम थे, अच्छा हुआ पहले निकल लिए, अब हमारा ही अपडेट वर्जन तुम लोग हो। राक्षस कहते होंगे कि हम तुमसे ठीक थे, लेकिन हमारा अपडेट हो करके तुम लोगों में और ज़्यादा पाप आ गया है, और ज़्यादा व्यभिचार आ गया है, और ज़्यादा हिंसा आ गई है, इसलिए तुम राक्षसों का राक्षस हो। और इसलिए तुलसीदास आज होते तो ये कहते इस हालत को देखकर कि बड़े दुर्भाग्य से ये मनुष्य तन तुमने पाया है। और ये देवता लोग तरसते नहीं हैं, ये राक्षस लोग दुखी होते होंगे कि हमसे भी भयंकर राक्षसी लोग बन गए, हमारा नाम छोटा हो गया। जैसे कोई चोर या कोई डाकू होता है ना, तो सोचता है इस इलाका में हमसे बड़ा डाकू कोई ना हो, लेकिन उससे बड़ा कोई हो जाए तो उसको अफसोस होता है, काश हम ही सबसे बड़ा होते। तो राक्षस लोग को लगता होगा कि हम तो इतना नामी ग्रामी राक्षस थे, ये लोग तो हमसे बढ़ गया कलयुग में। इसलिए संत कहते हैं कि संभलिए, जीवन थोड़ा है। अगर हिंसा के मार्ग पर चलते रहे, पाप के मार्ग पर चलते रहे, तो सौभाग्य नहीं है, ये दुर्भाग्य है। इसलिए सचेत होइए कि सच में मनुष्य जीवन सौभाग्यशाली है क्या? एक एक व्यक्ति अपने भीतर झांकिए और सोचे कि क्या मेरा जीवन सौभाग्यशाली है? मैं किसका हित किया हूँ? आंखें बंद करिए, सोचिए कि मैंने कभी माँ का पिता का दिल तो नहीं दुखाया, अच्छे कार्यों को मना करके। कई बार ऐसा भी होता है, कुछ माता पिता कुछ अपने स्वार्थ के लिए कुछ प्रेरणा दे देते हैं। वहाँ अगर बच्चे धर्म अध्यात्म को हृदय में धारण करते हुए अगर वो इनकार भी कर जाए तो उतना पाप नहीं है। लेकिन अगर माता पिता बढ़िया हैं, संस्कारी हैं, और सच में वो माता पिता अपने धर्म निभा रहे हैं और उनकी अवज्ञा करके दिल दुखाया, तो जरा सोचिए कि कहीं हमने भाई का हक तो नहीं छीना है। क्या मैं सौभाग्यशाली हूँ? क्या मैंने किसी का अहित तो नहीं किया है? हमने हिंसा तो नहीं की है, पाप तो नहीं की है?
अगर हमसे छोटी सी भी त्रुटि जीवन में हुई है तो ये मेरा जीवन धिक्कार है, ये दुर्भाग्य है, ये सौभाग्य नहीं है, ये मनुष्य जीवन फिर अभिशाप है, ये वरदान नहीं है। संत तो कहते हैं ये मनुष्य जीवन प्रकृति प्रदत्त एक उपहार है, लेकिन उपहार ये तभी है जब इससे नेक कर्म हो सके, जब इससे धर्म के कार्य हो सके। लेकिन अगर ना हो पाया और आप सदैव गलत कार्यों का हिस्सा रहे हैं, सदैव छल कपट का हिस्सा रहे हैं, तो आंखें बंद करके इतना ही सोचना कि मैं बड़ा दुर्भाग्यशाली हूँ, ये मेरा सौभाग्य नहीं, दुर्भाग्य है कि मनुष्य जीवन तो मुझे मिला, लेकिन इसकी महत्ता को हम समझ नहीं पाए, इसकी श्रेष्ठता को हम समझ नहीं पाए। हमने खुद गलतियां की, हमने खुद जीवन में पाप कमाए, माता पिता का भी नाम खराब किया, कुल की गरिमा को मिटाया, और सबसे बड़ी बात है मनुष्य होने का हक खो दिया। इसलिए तो संत जन कहते हैं कि मानुष केरी खोलरी ओढ़े फिरत हैं बैल। कहा आदमी की बुद्धि तो बैल बुद्धि हो गई, कुछ समझ में नहीं आता, खोल मनुष्य का है पर कर्म मनुष्य का नहीं है। तो कर्म भी मनुष्य का हो, बल्कि कर्म ही मनुष्य का हो, तब जीवन में समझना कि हम आँख वाले हैं, और तभी हमारा जीवन सौभाग्य का है। वरना ये दुर्भाग्य है, और दुर्भाग्य होने नहीं देना है। अगर हो गया है तो ठहर जाइए, रुक जाइए। जिस मार्ग पर आप जा रहे हैं और ये आभास हो जाए कि ये मार्ग हमें अंतिम में पाप के द्वार तक ले जा सकता है, ये रास्ता हमें नरक तक ले जा सकता है, ठहर जाइए। सोचिए कि ना अब आगे नहीं बढ़ना, भले ही उस पर माया कितना भी आपको सुख दिखा दे, धन वैभव दिखा दे, ऐश्वर्य दिखा दे, बाहरी उन्नति दिखा दे, लेकिन अगर ये आभास हो कि अंततः ये पाप का ही मार्ग है, तो भले ही इस रास्ते पर वैभव ज़्यादा है, ऐश्वर्य ज़्यादा है, पर मुझे नहीं चाहिए ऐसा ऐश्वर्य जिसके जड़ में पाप हो, जिसके जड़ में हिंसा हो, जिसके जड़ में सिर्फ और सिर्फ अपराध हो। मुझे तो वो सादा सात्विक शांत जीवन चाहिए जिसके नींव में सदैव पवित्रता हो, धर्म हो, परमार्थ हो। क्योंकि आज आगे और सदा आपका सच्चा साथी धर्म है, परमार्थ है, बाकी सब तो आपको नरक में ले जाने वाले हैं। तो इस प्रथम सत्र में यही कि हम सब भी उस राजा की भांति दीवार न बने कि कुछ भी सुने लेकिन दीवार की तरह कोई परिवर्तन ना हो, बल्कि अच्छा सुने तो जीवन में परिवर्तन का संकल्प लीजिए। और किसी ने बुराई कर दी, निंदा कर दी, तब दीवार बन जाइए। तब मत सोचिए कि किसी ने गाली दिया तो मुझे भी देना, कि किसी ने कुछ कहा तो मुझे भी भड़क जाना है। नहीं, अगर किसी ने आलोचना किया, गाली दिया, तो दीवार बन जाइए। और कोई अच्छी बातें सुनी है, कोई अच्छा विचार आपने सुना है, ज्ञान की बातें आपने सुनी है, तो वहाँ जिज्ञासु बन जाइए। वहाँ आँख कान सब खुले रखिए कि जितना जल्दी हो मुझे आचरण में उतारना है और एक महान नागरिक, महान इंसान होने का फर्ज निभाना है। हम देश भारत में जन्म लिए हैं तो एक भारतीय होने का कर्तव्य भी निभाना है। और भारतीय होने का अर्थ, जब जैसे ही भारतीय शब्द आता है तो सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा आ जाता है। जैसे ही भारत शब्द आता है तो वीर वीरांगना, सत्य, साधना शब्द आ जाता है। फिर वहाँ धर्म जुड़ जाता है। भारत धर्म प्रधान देश है। तो ये सोचिए कितना सौभाग्य हमारा हो सकता है। हम जिस भारत की पवित्र भूमि में जन्म लिए हैं, वो देश कितना विराट महान संस्कृति वाला देश। इसलिए हम अपने महान मनुष्यों के नाम को धूमिल नहीं करेंगे, हम अपने कुल की गरिमा को धूमिल नहीं करेंगे। हम सत्य का मार्ग पकड़ेंगे, हम उच्च विचारों के मार्ग को पकड़ेंगे, इसी पर चलेंगे, इसी में हमारे जीवन को शांति है। इस प्रथम सत्र में इतना ही कहकर वाणी को विराम।